हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। यह प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है। इसके बाद से फिर पास्ट टेंस आ जाएगा। इसकी पहचान होती है जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं किसी समय के साथ आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अगर ये तीन शब्द रहा है, रही है, रहे हैं बिना किसी समय के साथ आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का होता है। वहीं अगर समय के साथ ये तीनों शब्द आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का होता है। इस टेंस की यानी इस काल की हेल्पिंग वर्ब माने की सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज ही, शी, इट या फिर किसी के नेम के साथ होता है, या अगर आपका कर्ता सिंगुलर यानी कि एक वचन हो। और हैव बीन का यूज आई, वी, यू या फिर दे के साथ होता है, या फिर अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन हो तब होता है हैव बीन का यूज। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टेंस में रहा है, रही है या फिर रहे हैं के साथ समय भी आता है। हाँ, तो समय को बताने के लिए सिंस या फिर फॉर का उपयोग किया जाता है। दोनों का शब्दों का उपयोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय के हिसाब से किया जाता है। जैसे सिंस का यूज तब होता है जब टाइम बताना हो कि 7 बजे से 9 बजे से, ऐसे में सिंस का यूज किया जाता है। वहीं अगर अपने को ये नहीं पता हो कि टाइम क्या हो लेकिन ये पता है कितने घंटे से, तो फिर वहाँ पे फॉर का यूज होता है। जैसे 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे हमने बताया तो लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो 2 घंटे कब से शुरू हुए और कब जाके ख़त्म होंगे, हमको ये नहीं पता। इस कारण से हम वहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं कर पाएंगे। वही सिंस में हमको पता है कि वो 7 बजे से गया है, इसलिए हमको ये पता है कितने बजे से, इसलिए वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि सिंस का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे टाइम हमारा फिक्स होता है, वहीं फॉर का यूज वहाँ होता है जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है। और सिंस का यूज तब होता है जब किसी हफ्ते के मीन सप्ताह के किसी दिन के बताना हो, जैसे सोमवार को वह गया है। या वहीं पे फॉर का यूज यहाँ के लिए नहीं होता है। फॉर का यूज तब होगा जब दिन तो बताना हो लेकिन उसका नाम नहीं पता हो अपने को। जैसे 3 दिन, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो 3 दिन कौन से सप्ताह के कौन से दिन से स्टार्ट होगा, वो हमको नहीं पता है, तब वहाँ पे फॉर का यूज होगा। सिंस का यूज़ हमारा होता है जब कभी अपने को साल के किसी महीने का नाम से स्टार्ट करना, जैसे वह जनवरी से यहाँ आ रहा है। और वही फॉर का यूज यहाँ पे तब होगा अगर हमको यही जनवरी, हमको ये नहीं पता कि कौन से महीने से आ रहा है, हमको बस इतना पता है कि वह 2 महीने 3 महीने इतने से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वह 2 महीने से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फॉर का यूज होगा। वही अगर अपने को साल पता है कि कोई साल से वह आ रहा है या फिर जा रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, तब वहाँ पे हमारा सिंस का यूज होगा। वही हमको अगर ना पता हो कि वह कौन सा साल था, लेकिन हमको ये पता हो कि कितने साल पहले का था, तो फिर वहाँ पे फॉर का यूज होगा। और सिंस का यूज आपका तब होगा जब पार्ट ऑफ लाइफ यानी कि अपने जीवन का कोई भी पार्ट बताने के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, या फिर पार्ट ऑफ डे यानी कि किसी दिन का पार्ट यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये बताना हो तब सिंस का यूज होगा। या फिर कोई फेस्टिवल बताना हो, जैसे कि वह दिवाली से वहाँ जा रहा है, तब यहाँ पे सिंस का यूज होगा समय बताने के लिए कि क्योंकि दिवाली से है, तो वहाँ पे से यानी कि सिंस वहाँ पे यूज होगा। और ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर आपका हिंदी का वाक्य अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक है तो आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव
मैंने हैज़ ऐप का आपका पहले ही यूज बता चुका है। प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें आईएनजी प्लस होगा, यानी कि अगर आप इसको चाहे तो फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी करेंगे आप उसको फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। और फिर मैंने आपको पहले ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म बहुत सारी बता रखी पिछले वीडियोस में। फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, मैंने सिंस फॉर का यूज आपको बता दिया है, प्लस टाइम हो जाएगा। फिर अगर आपका वाक्य निगेटिव यानी कि नकारात्मक है तो फिर आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। फिर अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक है तब आपका फॉर्मूला होगा हैज या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। या फिर अगर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है तब आपका फॉर्मूला होगा हैज हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। और हाँ, ये ज़रूर याद रखें कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो लास्ट में उसकी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर लगाएं। जैसे मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। मैं यह काम सुबह से कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या बताया कि इसमें हमने समय क्या बताया, सुबह से। मैंने आपको बताया था अगर दिन का कोई पार्ट बताना हमको तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यानी कि आई, फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैव, फिर हैव बीन हो जाएगा, आई हैव बीन। और फिर कर रहा हूँ, करना मतलब डू, हाँ तो डू इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, उसमें प्लस आईएनजी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डूइंग, तो क्या हो जाएगा आई हैव डूइंग। फिर यह काम बोला गया कि मैं यह काम सुबह से कर रहा हूँ तो फिर आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, यह मतलब दिस और काम मतलब वर्क। फिर सुबह से कर रहा हूँ, हाँ तो से मतलब सिंस और सुबह मतलब मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। फिर दूसरा आपका एग्जाम्पल रहेगा वह 2 बजे से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है, हाँ तो वह मतलब ही, फिर ही के साथ क्या लगेगा, हैज। और फिर ये आपका वाक्य नकारात्मक है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा बीच में, नॉट, हाँ तो क्या हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन। फिर इंतज़ार मतलब होता है वेट, हाँ तो इसमें वेट प्लस आईएनजी कर देंगे तो वेटिंग हो जाएगा, तो ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग। और किसके लिए इंतज़ार नहीं कर रहा है, मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी। कब से नहीं कर रहा है, 2 बजे से नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, लव यू, बाय बाय, टाटा।